बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी और यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो जनाब, आज मैं आपको सिखाऊंगी चना मसाला बनाना कि आप इसे किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब, कि घर वाले आपके हो जाएंगे खुश। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं और बनाते हैं चना मसाला। तो ये लें जी, ये मेरे पास हैं 1 किलो ब्लैक चने। ठीक है, आप चाहें जितने मर्ज़ी आप ले सकते हैं, मगर मैं यहाँ 1 किलो चने लेके उसको 5 से 6 घंटे आपने भिगो के अच्छी तरह से वॉश करके प्रेशर कुकर में डाल देना है। और ये 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये 4 से 5 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन। ठीक है, ये आपने फ्रेश वाला डालना है। और इसके साथ ही ये देखिए, ये बड़े साइज़ के 3 टमाटर हैं, क्योंकि हमने 1 किलो चने लिए हैं उसके हिसाब से हम इसमें चीज़ें ज़्यादा डालेंगे, उसके मुताबिक डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जाएंगे पाउडर मसाले। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून। ओके जी, ठीक हो गया। अब इसमें नमक जाएगा 1 टेबल स्पून भर के आप इसमें नमक शामिल करेंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें डलेगा हल्दी का पाउडर। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन अगर आप फ्रेश वाला ऐसी चीज़ों में यूज़ करें ना, तो उसका फिर बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। पानी बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना, क्योंकि इसको प्रेशर थोड़ी देर चलता है। सब चीज़ों को मिक्स कर दिया, प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसको हमने गैस पे रखना है। सीटी चलने के बाद आपने इसको 10 मिनट चलने देना है। ठीक हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट प्रेशर कुकर चल गया, स्टीम इसका निकल गया। और ये देखें जी, ढक्कन हमने खोल दिया है। अब ये देखें, एक दफ़ा इस जगह पे आके मुझे किसी ने कमेंट किया था कि क्या आपने इसको ब्लेंड किया था या क्या किया था। ये देखें, अच्छी तरह से सब कुछ गला होता है। चम्मच इस तरह से हिलाएंगे ना, तो सब कुछ मैश हो जाता है। ठीक है, अब इसको शिफ्ट करेंगे कढ़ाई के अंदर, क्योंकि 10 मिनट के अंदर प्याज टमाटर अच्छी तरह से गल जाते हैं। आप उसमें अगर चम्मच हिला देंगे ना, मिक्स कर देंगे, तो प्याज और टमाटर फ़ौरन ही मैश हो जाते हैं। चलें जी, कढ़ाई में डाल दिया। अब इसका फ्लेम हम करेंगे थोड़ा सा हाई। और इसकी जनाब, पानी तो इसके अंदर है नहीं, मसाला मसाला है बस। अब इसमें हमने शामिल करना है कुकिंग ऑयल। क्योंकि ये चना मसाला है इसलिए मैंने किलो चने लिए हैं, अदरवाइज़ हमारे घर के अंदर ना आधा किलो चने बनते हैं अगर शोरबे वाले बनाएं तो। अब इसमें हम डालेंगे हाफ से पौना कप कुकिंग ऑयल का। कभी कभी चना मसाला भी अच्छा लगता है, शोरबे वाले चने भी अच्छे लगते हैं। अगर आपने शोरबे वाले चने बनाने हैं तब आप इससे जो हाफ़ क्वांटिटी है वो यूज़ करेंगे। अगर आपने चना मसाला बनाना है तो फिर आप जो रूटीन में शोरबे वाले बनाते हैं उससे आप डबल क्वांटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, और जनाब, वीडियो देखने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये लें जी, यहाँ पे 10 मिनट मैंने हाई फ्लेम के ऊपर चनों को भूना है। ठीक है, आप यकीन करेंगे 10 मिनट, तभी इसमें टेस्ट आएगा। और ये 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी। इसके ऊपर काफ़ी सारा आपने मुट्ठी भर के हरा धनिया डाल देना है। और अगेन आपने इन सब चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। और यहाँ पे एक बात आपने माइंड में रखनी है कि इसके अंदर किसी भी टाइप का आपने गरम मसाला ऐड नहीं करना। ठीक है, ये देखें जी, माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें, आप इसका कलर चेक करें। कोई इसके अंदर गरम मसाला नहीं डलना, कोई ज़ीरा, सूखा धनिया, काली मिर्च नहीं डलेगी। ठीक है, अब एंड पे आपने एक लेमन लेके उसको स्लाइस करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, या इनफैक्ट आप यूँ कह लें कि ये इसकी है गार्निशिंग। ठीक है, ये देखें जी, चेक करें। अब थोड़ा सा हरा धनिया और डालेंगे, जस्ट 3 से 4 पत्तियाँ बस इसकी फ़ाइनल लुक के लिए। तो ये लें जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आपका बहुत ही मज़ेदार चना मसाला बनके तैयार है, जो कि आप यकीन करें बहुत टेस्टी है। आप इसे बॉयल्ड राइस के साथ खाएं, आप इसे ज़ीरा राइस के साथ खाएं, आप इसे पराठे के साथ खाएं, आप इसे सादा गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं। इसका आपको हर हाल में मज़ा आएगा। आप ऐसे भी चम्मच के साथ खा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, वीडियो को लाइक किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।